रही हैं क्या, कैसे कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं आज? व्यवस्थाएं खाने की व्यवस्था चल रही है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा अभी तक संपन्न हुई आपकी? चित्रकूट, इलाहाबाद, हाँ, अयोध्या, हाँ, बनारस के लिए रवानगी। अभी बनारस के लिए। अभी ये आगे कहाँ, इसके आगे कैसे कैसे यात्रा होगी? उसके बाद गोरखपुर, काठमांडू, हाँ, जनकपुर, सीतामढ़ी, बाबा बैद्यनाथ धाम, हाँ, कलकत्ता, गंगा सागर, हाँ। और अभी बहुत सारी यात्रा है। मतलब लगभग कितने दिनों तक की यात्रा रहेगी? लगभग अभी आपकी 40 दिन की रहेगी। कितने यात्री हैं आपके साथ? 40 यात्री आपके साथ हैं। कितनी बसों के माध्यम से? बस तो 4 तो है। 4 बस हैं। तो सभी बसों के माध्यम से कितने यात्री हैं लगभग आपके साथ? सभी बसों के माध्यम से मतलब हो जाएंगे लगभग 120 आदमी। 120 आदमी लगभग हैं। और सारी व्यवस्थाएं आप ये देख रहे हैं, सबके लिए भोजन बनवाते हैं, नए नए पकवान बनवाते हैं और फिर उनको विधिवत भोजन कराते हैं। ये कैसे कैसे कर पाते हैं आप? सब हमारा तो प्रतिवर्ष का ट्रिप है। हाँ, हमको इसके बारे में ऑलरेडी 10 साल से चल रहा है। 10 साल से लगभग कर रहे हैं। इस कम उम्र में 10 साल से लगातार आप ये यात्राएं करा रहे हैं लोगों को और वो कर रहे हैं। किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है आपको? हमारे लिए तो ये नॉर्मल समस्याएं नहीं आती। सब खुशी खुशी हो जाता है। बाहर में कोई समस्या नहीं, किसी तरह नहीं आता, सब खुशी खुशी हो जाता है। और जैसे ये आप लोग अब ये भोजन बनवाते हैं, फिर इसके बाद इसका कैसे 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 करते हैं, सब लोग कैसे खिलाते हैं बैठा के? क्या है, ग्रुप होता है, ग्रुप में अपने आप में एक दूसरे से बड़े प्रेम से हाँ, मिल बट के रहते हैं। हाँ, हाँ, और सब लोग मैनेजमेंट अच्छा रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। सब अच्छे से। तो ये उद्देश्य क्या है आपका? समाज सेवा? तो देखिए अपना व्यापार भी चल रहा है। हाँ, उसके हाँ। साथ में समाज सेवा भी। कितनी बसें हैं आपके? मेरे पास 13 गाड़ियाँ हैं। 13 गाड़ियाँ हैं, जिसमें ये यात्रा में हर वर्ष कितनी गाड़ियाँ निकल चलती हैं? तो अपनी मेरी मतलब 12 मंथ गाड़ी यात्रा में रहती है। 12 माह मतलब उस साल भर यात्रा कराते हैं और यात्राओं का ही व्यापार है आपका। और ऐसे में कितने लोग आपके संपर्क में आते हैं? लगभग तो मेरे लाखों की तादाद हो गई होगी। लाखों की तादाद हो गई है। और सब संतुष्ट है? ऐसा कोई वो नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आप मुस्कुराते हुए सारी समस्याओं को झेलते रहते हैं और उसके बाद उनको डील भी कर लेते हैं और उनको बड़ा सामंजस्य के साथ उनको भोजन कराते हैं, व्यवस्था कराते हैं और उनको सम्मान के साथ हंसते हुए लेके जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस करते हैं? बिल्कुल। परिवार के साथ छोड़ के 1.5 माह आप ये यात्रा में रहते हैं। हमारे यात्री अगर खुश हैं तो हमको खुशी है। जी जी। पहली प्राथमिकता हमको यात्री का, हर जगह हमको पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है। जी जी। इसमें हमारी फील्ड बनेगी, लोग हमको जानेंगे, पहचानेंगे, हर जगह हम काम करेंगे जी। और अच्छा काम है। जी। बात यह है कि जो नेता होता है वो भी तो यही करता है भाई। हाँ, हाँ, हाँ। हमको तो ऑलरेडी समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो आप कर रहे हैं समाज सेवा ज़्यादा उद्देश्य है आपका। अर्थ लाभ तो होता ही है, लेकिन मेन उद्देश्य समाज सेवा। सबसे मिलते हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं तो वहाँ तीर्थ यात्रा में आप दर्शन भी करते हैं कि सिर्फ करते हैं? हर जगह दर्शन हर जगह करते हैं। मतलब इतने बार गए होंगे तो वो सब जगह दर्शन करते हैं? ऑल इंडिया 24 बार गया हूँ। 24 बार ऑल इंडिया? बद्रीनाथ में गया हूँ 13, 14, 15 बार और ज़्यादा गया हूँ, 20-22 बार गया। जी जी जी। तो सभी यात्राओं में आप दर्शन भी करते हैं और यात्रियों को दर्शन भी कराते हैं ले जाकर? जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब चीज़ों को आप इस कम उम्र में एक धर्म लाभ करते हुए? का जो है तो हमको और हमारे सवारियों का हर जगह हमको ऑलरेडी हमारा नाम, हमारे कंपनी का नाम जी, देवीनाथ ट्रैवल्स का नाम जी, पूरे मध्य प्रदेश में लोग जानते हैं और मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया जानते हैं। कहीं भी चले जाएं भारत के हर कोने में हमारी कंपनी का नाम चल रहा है। जी जी जी। सतना से है? सतना से। तो जैसे आपके साथ इतने सारे ये तो व्यवस्थाओं के लिए कर्मचारी कितने आप लोग रखे हुए हैं? मेरे सारी गाड़ियों को मिला के तो मेरे 50 कर्मचारी हैं। 50 कर्मचारी लगभग आपके साथ काम करते हैं। हर गाड़ी में कितने कर्मचारी रहते हैं? इसमें जैसे अब 4 खाना बनाने वाले हो गए, ड्राइवर, क्लीनर, मैनेजर जी, सब मिला के एक गाड़ी में लगभग 5 लोग 6 लोग रहते हैं। 5-6 लोग रहते हैं। 12-13 गाड़ियों का काम। और इनसे लगातार आप संपर्क में रहे आते हैं, है ना? यदि कोई वो होती है तो उनको आप सपोर्ट करते हैं। और क्या क्या लेके चलते हैं गाड़ी में आप अपने साथ? पूरा सिस्टम है अपने साथ में, डॉक्टर भी उपलब्ध है और सब कुछ है। कुल मिला के अच्छे लोग हैं जी, दूसरे की मदद जानते हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो यात्रियों को जैसे आप लेके जाते हैं तो उनसे कितना पैसा लेते हैं ये पूरी भारत यात्रा के लिए? इसका हमारा एजेंटों में हमारे पैकेज में 10,000 15,000 का अंतर आता है। जब वो एजेंट अगर टिकट काटता है जी, उसकी अगर 70 होगी तो हमारी 60 होगी, उसका 60 होगा तो हमारा 50 होगा जी। क्योंकि जो दलाली है हमारी कंपनी में दलाली नहीं चलती, मोटर मालिक के डायरेक्ट जी सुविधा। वो तो आप सुविधा आप लोग यात्रा कर रहे हैं, स्वयं बता सकते हैं कैसी
जी। तो यदि आप जैसे यात्रियों को आपसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं यात्री और आप उनको यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं, तो उनसे कैसे कैसे आप लोग करते हैं, कितना पैसा उनको लगेगा और कैसी कैसी सुविधाएं देते हैं उनको आप? इसमें क्या होता है कि हर जगह एजेंट काम करते हैं जी। एजेंट काम करके टिकट काट के दिए तो उनका कमीशन होगा, उनके कमीशन के बाद ये सारी सब कुछ अपने को, हमारे तरफ से तो सारा खर्चा है, रोड टैक्स टोल जी, ऑल इंडिया का सब कुछ हमको करना है। जी जी। तो ये जैसे एजेंट के अलावा यदि आपसे डायरेक्ट संपर्क कोई करना चाहे तो उसका भी बुकिंग कर लेते हैं? उसका भी बुकिंग करते हैं। असहाय लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी मदद करते हैं, उसको भी काफी व्यवस्थाएं करते हैं। उसको तो हम निःशुल्क यात्रा कराते हैं। निःशुल्क यात्रा कराते हैं। जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, उसका लड़का बच्चा कोई नहीं है, कराने वाला नहीं, उसको हम कराते हैं अपनी कंपनी निःशुल्क सारे खर्चा के साथ। बहुत। और जो लोग करते हैं उनसे शुल्क लेते हैं, कितने दिन पहले आप बुकिंग कर लेते हैं इस तरह की? ये तो हमारा 4 महीने 3 महीना 2 महीना पहले चलता ही रहता है घर। मतलब 2 महीने 3 महीने बुकिंग पहले कर देते हैं, तो उनको सीट आप बुक कर देते हैं और फिर उनको सीट के हिसाब से बुकिंग करते हैं। आपकी ये संस्था का नाम क्या है? मेरी संस्था का नाम है भोलेनाथ का नाम है गैवीनाथ, उन्हीं के नाम से उन्हीं के नाम से आप स्थान मेरा है सपना। जी जी। और यदि आपसे संपर्क करना चाहे कोई तो बिल्कुल मेरा कार्ड है, हर यात्री के पास कार्ड है। जी जी। नाम क्या लिखते हैं आप? मैं दिलीप लिखता हूँ। और मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर मेरा 7898 एक बार और बता दीजिए। 7898 धन्यवाद। आप इस तीर्थ यात्रा में बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं और यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ से आते हैं आप? सर जी एक छोटा सा ग्राम है बिरसिंहपुर, सतना डिस्ट्रिक्ट पे आता है। जी जी। गैवीनाथ स्वामी उधर भी विराजमान है हमारे ग्राम में। जी जी। जो कि गैवीनाथ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। जी जी। ये हर जगह का जल वहाँ भी यात्री चढ़ाने आते हैं। जी जी। और बहुत बढ़िया स्थान है। इसी नाम से इस बस ट्रेवल्स का नाम भी है गैवीनाथ स्वामी के नाम से बस का नाम भी ट्रेवल्स का है। जी जी। और बहुत बढ़िया नाम भी है। जी जी जी। भगवान का नाम। कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? मैं तो ये चौथी बार है। चौथी बार यात्रा कर। इधर का ये 3 धाम पहली बार है। बद्री विशाल के 2-3 बार हो गए। मतलब इतनी यात्रा कर चुके हैं। जी। तो आप ये यात्रियों के साथ जाते हैं, क्या उनकी सेवाएं करते हैं? लगातार मैं देखता हूँ आप परोसते भी हैं, खाना भी बनाते हैं और यात्रा भी करते हैं। ये क्या अपना ये है कि सेवा भी होती है जी। सेवा होती है, मुझको बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। हाँ। इस वजह से मैं घर से आ जाता हूँ। बाकी मेरी छोटी सी दुकान है पर भोलेनाथ बहुत देते हैं उसमें। जी जी जी। और घर से भी कोई दिक्कत नहीं करते, कहते हैं कि जाओ घूमो यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं अपने को आती, बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। परिवार सहित भी जाते हैं कभी कभी की? अभी अगले बार परिवार सहित गए थे जी। अब इस बार मैं अकेला ही सोचा, अकेले ही थोड़ा यात्रा कर आऊँ और बीच में फिर इस बार नहीं लाया, अगले बार परिवार सहित प्रभु बुलाएंगे तो फिर यात्रा। दर्शन करने भी जाते हैं और उसके साथ साथ सेवाएं देते हैं आप? दर्शन करने जाते हैं। खाना बनाना कहाँ सीखा है आपने? खाना बनाना मेरे मम्मी पापा छोटे से गुजर गए थे तो मैं अपना खाना बनाता था, खाता था। लेकिन मेरे से बनता हर आइटम हो, चाहे मीठा बनवा लो, सब्जी चावल रोटी कोई भी आइटम बनो। अभी कल आपने देखा कि बाजरे की रोटी है, कैसी पोके बढ़िया बना है। आज उसका चौसेला बनाना है। किस किस तरह के पकवान बना लेते हैं आप? जो भी सामने वाले की इच्छा हुई, हर पकवान प्रभु की इच्छा से बन जाता है अपने। और परोस के बड़े उत्साह के साथ खिलाते हैं। बेशक मेरा उत्साह इसलिए है कि प्रभु की इच्छा है। जी जी जी। बिना प्रभु की इच्छा से कोई उत्साह हो ही नहीं सकता। अब प्रभु को उत्साह है तो अपना भी उत्साह, और उसी के आदेश से मैं सेवाएं करता हूं। बाकी आप कहेंगे तो नहीं करूंगा। जब उनका आदेश होता तभी सेवाएं होती हैं। नाम बताइए। संतोष कुमार कचेर, बिरसिंहपुर। धन्यवाद। इस यात्रा के सारथी के स्वरूप में ड्राइवर हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि ये अभी किस स्थल पर पहुंचे हैं और कैसी कैसी यात्राएं होंगी। आदरणीय, ये यात्रा आप कराने जा रहे हैं, यात्रियों को लेकर बड़ी दूरी से यात्रा करने आए हैं, कैसी कैसी यात्रा संपन्न कर रहे हैं? कैसा कैसा आपको भी महसूस हो रहा है? अभी तो हम लोग इसमें है, क्या कहते हैं आपके नंदीग्राम में। नंदीग्राम में है। जी जी जी। इसके बाद अयोध्या। कितनी दूर है यहाँ से अयोध्या? यहाँ से 20 किलोमीटर। 15 से 20। भोजन बनेगा और हो सकता है नाइट हल्दी भी हो सकती है या फिर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी दोनों चीजें हैं। ये स्थल किस के लिए जाना जाता है? ये वही मतलब जो भरत जी यहाँ तपस्या की थे 14 वर्ष। जी जी। रामचंद्र जी की वापसी के प्रतीक्षा में। जी जी।
जब वहाँ से अभी रामचंद्र जी वनवास काट के वापस आए थे जी जी, तब भरत जी यहाँ से गए थे अपने अयोध्या। जी जी जी। तो ये जो तालाब है, कुंड है, भरत कुंड के रूप में जाना जाता है, भरत कुंड के नाम से ही जाना जाता है। बहुत रमणीय स्थल है। यहाँ पर आप लोग भोजन बनाएंगे और भोजन प्रसाद करने के बाद आगे की यात्रा आपकी रवाना। कहाँ की यात्रा रहेगी आपकी? इस हो गया वो तो पूरा रहेगा अपना नेपाल होते हुए जी, और बाबा बैजनाथ जी, कलकत्ता गंगा सागर जी जी जी, जगन्नाथपुरी जी, और आपका रामेश्वरम, जी जी, रामेश्वरम से निकलते कन्याकुमारी होते हुए निकल जाएंगे अपन लगभग पूरा भारत देश का दर्शन कराते हुए यात्रियों को। पूरा जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी यात्रा को स्वयं अंजाम दे रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगातार ये गाड़ी चला रहे हैं, इतने बड़े वाहन को संचालित कर रहे हैं यात्रा में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये सौभाग्य नहीं, बस अच्छा लगता है, चूंकि अब सबको यात्रा करा रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। जी जी जी, सौभाग्य महसूस हो रहा होगा कि आप एक धर्मावलंबियों को यात्रा करा रहे हैं। और हमें एक तो धंधा मान लीजिए जी जी, या फिर कैसा भी कुछ भी मान लीजिए, सेवा भी सेवा मान लीजिए। जी जी जी, दोनों है अपने साथ में। जी 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 जी। नाम बताएं अपना? रघुनाथ मिश्रा। रघुनाथ मिश्रा जी जी, धन्यवाद। नारे नंदीग्राम में बड़े तैयारी से, बड़े उत्साह के साथ भोजन बनाया जा रहा है। आप आज ये भोजन बना रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां करे हैं आपने? तैयारी है गोभी, मटर, आलू, टमाटर, जी, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। जी जी, ये शामकालीन भोजन। जी, शामकालीन भोजन। जी जी, ये आप लगातार इतने दिनों से भोजन बनाएंगे और आगे भी लगभग कितने दिनों तक ये यात्रा चलेगी? लगभग 45-42 दिन तक यात्रा चलेगी और लगभग साथ में आप चलेंगे, सभी लोगों को भोजन कराते हुए, भोजन प्रसाद बनाकर इन यात्रियों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं। कैसा लगता है आपको? ये सब सौभाग्य मिला है हमको, आत्मा में वो मिलता है कि हम सेवा करते हैं पब्लिक की। जी जी, मतलब सेवा का अवसर मिला, इसलिए आप अपने आप को तसल्ली महसूस करते हैं। 20-22 साल से आते हैं। अच्छा, हर 20-22 साल हो गए हैं आपको लगातार इस तरह की यात्रा कराते हैं? यात्रा करते जी जी, गया जी हो गया, केदारनाथ हो गया, ये हो गए, हाँ, यात्रा हम करते हैं। और अलग अलग तरह का भोजन पकवान बनाते हैं? जी, अलग अलग। किस तरह का भोजन पकवान बनाते हैं? यही है, सब्जी में बदल देते, किसी दिन आलू हो गया, किसी दिन भिंडी हो गया। जी जी, तो ये सामग्री सब आप अपने साथ लेके चलते हैं? डेली ताज़ा सामान हम डेली लेते हैं, ताज़ा सब्जी लेते हैं और ताज़ा सब भोजन बना के गरम गरम भोजन परोसते हैं। गरम कैसा खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत हमको आनंद मिलता है इधर आने में। जी जी जी, नाम बताइए अपना? हमारा नाम रमेश कुमार गुप्ता है जी, बिरसिंहपुर सतना से आए हैं आप? बिरसिंहपुर सतना जी, धन्यवाद। ये हमारे तीर्थ यात्रा के दौरान हमारे साथी ये ग्रुप है, जिस ग्रुप में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और यहाँ पर हम नंदीग्राम में पहुँचे हुए हैं, जो सबके साथ अब भोजन प्रसाद ग्रहण होगा और इसी के लिए अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये यहाँ पर स्थित है, सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, आप नंदीग्राम पहुँचे, कैसा लग रहा है आपको? आज ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे इस स्थल के बारे में? अब कुछ बोलने लायक है ही नहीं, बहुत बढ़िया जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप ये नंदीग्राम में अभी आपने कहाँ दर्शन किया? चित्रकूट, इलाहाबाद, जी, दर्शन करते हुए अभी कितनी यात्रा रहेगी? अभी है जी, और अभी तो अयोध्या जी है, राम मंदिर का, रामलला के दर्शन। जी जी, फिर काम वहाँ जाना है, बनारस। जी जी जी, बनारस से फिर गोरखपुर से नेपाल से पूरे भारत देश का दर्शन करते हुए लगभग कितने शिवलिंग के दर्शन होंगे? 11 जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। जी जी, और बाकी सब दर्शन है, तीनों धाम के दर्शन। अपना नाम? मेरा नाम है गोविंद प्रसाद तिवारी। कहाँ से आए हैं? सतना, मुखियारगंज। धन्यवाद महाराज।